लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। यहाँ पे जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही काम हमें बस 2 दफ़ा करना है। मतलब एक इक्वेशन के लिए एक सेपरेट काम और दूसरे इक्वेशन के लिए वही काम रिपीट करना है और एक ग्राफ में हम उन दोनों कामों को शो करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। अभी इनइक्वालिटी दी जाए तो हम उसको सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमें निकालना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमारे पास जो y कंपोनेंट होता है वो उसकी वैल्यू जो है 0 होती है। तो यहाँ पे हम 3x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 8। प्ली बस हम 3 को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 8/3। ये आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्योंकि y में आपको x की वैल्यू 0 चाहिए होती है तो मैंने सिंपली 3 के साथ, क्योंकि x था वहाँ पे 0 पुट कर दिया और मेरे पास y की वैल्यू -8 आ गई, जिसको हम 0, -8 भी लिख सकते हैं, जो कि आपका एक ऑर्डर पेयर बन जाता है और आपको वो ग्राफ में प्लेस करने के लिए आसानी होती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले काम की तरफ, वो होता है ओरिजिन चेक करने के लिए। क्वालिटी में हम ओरिजिन चेक करने के लिए जो x और y के कंपोनेंट्स होते हैं उसको 0 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ में ओरिजिन के वक्त x और y कंपोनेंट 0 हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 0 x और y की जगह रख दूँ तो ये इनइक्वालिटी बन जाती है 0 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 8, जो कि आपके पास गलत एक प्रोपोजिशन है, तो इसको आप लिख देंगे फॉल्स। यहाँ तक तो आपका पहली इनइक्वालिटी के लिए काम पूरा हो गया। अब दूसरी इनइक्वालिटी के लिए हमें काम स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी इनइक्वालिटी को मैं यहीं पे सामने कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए चीज़ों को सामने सामने रखने के लिए। हम सेम काम जो है वो इनइक्वालिटी नंबर 2 के साथ करेंगे। याद रखिएगा कि इनइक्वालिटी को पहले आप जो है इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। अब जो है एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो आसानी से निकाल लें। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 रख दूँ तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2, जिसको अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 5/2 0। ठीक है। और अगर मैं ऐसे ही y इंटरसेप्ट निकाल तो y इंटरसेप्ट आपका सिंपली आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह हम 0 रखेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। सही है। यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट भी मिल गया और y इंटरसेप्ट भी मिल गया। अब हम जो है ओरिजिन के लिए चेक करेंगे और ओरिजिन के लिए चेक करने के लिए हम लोग, जैसे कि आप लोग को पता है कि x और y को 0 0 कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। आप ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं उसको हम प्लॉट कर देंगे। पहली इक्वेशन के लिए आपके पास 8/3 x एक्सिस पे है, तो 8/3 तकरीबन हो जाता है 3.66। 3.66 यहाँ x एक्सिस पे, यहाँ कहीं नहीं, 8/3 2.66 होता है, तो वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है। और पहली इक्वेशन यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देते हैं हम ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ये हो गया आपका। हम्म, ठीक है। अब सेकंड इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के लिए -8 पे है, तो ये रहा आपका -8। ठीक हो गया जी। अब हम जो है इसके लिए सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गई आपकी इस इक्वेशन के लिए लाइन। ठीक है। और आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर लें, आपकी मर्जी है। ये हो गया आपकी एक इक्वेशन आ गई ये वाली। अब सेकंड इक्वेशन के लिए आपने लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहला जो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है वो है 2.5, 5/2 मतलब 2.5।
वो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। और 5/3 जो है वो होता है 1.66। 1.66 इधर कहीं पे आपका लाई करेगा, ये आ जाएगा 1.66, ठीक है। अब आप यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये आपके पास ऐसे लाइन बन गई, ठीक है। अब ये हो गया और ये हो गया। अब देखें यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं कि ओरिजिन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो पहली लाइन इक्वेशन ये है और ओरिजिन जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शेडिंग नहीं करूंगा बल्कि राइट हैंड साइड की तरफ शेडिंग करूंगा, क्योंकि आपके पास ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और अब सेकंड इक्वेशन को अगर आप देखें तो उस पे भी एक ओरिजिन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसके भी दो पार्ट्स हैं, तो टोटल यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 और 4, ये चार हिस्से हैं जो कि आंसर सेट का सॉल्यूशन कोई से भी हो सकते हैं, हमें ये पता लगाने कौन सा, क्योंकि आपकी नंबर लाइन पहली वाली इक्वेशन जो है वो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करी, तो मतलब 4 और 3 में से ही लाजमी सी बात है कोई सा आपका सॉल्यूशन सेट होगा। आपकी जो सेकंड नंबर लाइन है वो भी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करी, तो अब ये आपकी सेकंड नंबर लाइन की सेकंड इक्वेशन की नंबर लाइन है, ठीक है। आप देखें ओरिजिन किस तरफ लाई करे, ओरिजिन इस तरफ थ्री, क्वाड्रेंट 3 और 2 की तरफ, मतलब जो 2 और 3 का हिस्सा है उस तरफ जो है ओरिजिन लाई कर है, तो हम उसको शेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बल्कि इस एरिया को सिंपली शेड कर देंगे और ये जो है आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वाली बात समझ आई होगी, और अगर आपसे सेकंड पार्ट ना हो पाए तो कमेंट में बता दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर